ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे मुरारी। मैं फिर से आप लोगों के बीच गरुड़ पुराण का भाग 4 लेकर के आ चुका हूं। तो अनुरोध और विनती कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे और पूरा का पूरा सुनने के बाद जो है अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। पहला भाग के माध्यम से पक्षीराज गरुड़ अपने इष्ट देव भगवान श्री विष्णु से कुछ मनुष्य कल्याणकारी सवाल पूछे थे। उसके अलग अलग भाग में मैं आप लोगों के बीच उसके ऊपर विचार जो है रखते हुए आ रहा हूं। तो अभी भाग 4 में लेकर के आया हूं, जरूर पूरा का पूरा सुनेंगे। भगवान श्री विष्णु जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, 10 दिनों की रस्म पूर्ति यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है? जो मुखाग्नि दे वही कर सकता है। आंसू न बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं वो पीने पड़ते हैं। पुत्र को अपने पिता के प्रति लाइक की फुल्लियन अर्पण करनी चाहिए। जो जन्म लेता है मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्मपत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरी कर सकता है। मनु ने कहा है कि एक ही पिता के अनेक पुत्रों में यदि एक ही पुत्र है तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्में श्राद्ध की क्रिया पूरा करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज गरुड़, हे पक्षीराज गरुड़, 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित है मोह विवश रस्म को पूरी नहीं कर सकता। 10 दिन के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धा पूर्वक 10 दिनों तक की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। किसी पवित्र जल स्थान, कुआं, तालाब, मंदिर इत्यादि जगह पर स्नान कोई मंत्र का जाप न करते हुए और करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाकर
दरवा और कूसा घास की बनी मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। इसके आगे कूसा घास बिछाकर, लाई ढालकर चावल का पका खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करें। इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर, पीले वस्त्र धारण कर, मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करें। यदि प्रतिदिन श्राद्ध के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर आप भोजन करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हे पक्षीराज गरुड़, इंसान मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए नियम के तहत नियम को पालन करते हुए उसका क्रियाकर्म जरूर करें। जय श्री कृष्णा। मैं फिर से आप लोगों के बीच गरुड़ पुराण की अगली भाग लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए समस्त मित्रगण में मेरा नमस्कार है।